हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 करेंगे साइंस का, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो आपको पता है ना, आप अपने आसपास है ना बहुत सारे मटेरियल्स देखते हो, ठीक है। तो किसी चीज को आप किसी कैटेगरी में ग्रुप करते हो, किसी चीज को आप किसी कैटेगरी में ग्रुप करते हो। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे आपके आसपास है ना लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर है, ठीक है, और फिर बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है, तो आप उनको एक ग्रुप में रखोगे या दो अलग ग्रुप में रखोगे, ठीक है। तो हमारे आसपास है ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे चेयर है, कॉटन है, वाटर है, फर्नीचर है, ठीक है। फिर हम उन मटेरियल को देखते हैं कि वो किस चीज से बने हुए हैं। तो जैसे अगर आप फर्नीचर को देखोगे, मोस्टली वो वुड से बना होता है या फिर आयरन से बना होता है, और जो आइस है वो वाटर से बनी हुई है। तो हम उन्हें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रखेंगे ना। अब उसके बाद है ना हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस, ठीक है। और आप जब किसी इंसान को देखते हो तो भी तो आप उसका अपीयरेंस ही देख रहे होते हो ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है उसका, ठीक है। तो बाहर से कोई कैसा दिखता है, ठीक है। तो मटेरियल्स के पास क्या क्या चीजें हैं, हम मटेरियल्स में क्या क्या देखते हैं, उसके पास लस्टर है कि नहीं है। लस्टर का मतलब होता है शाइन, अगर एक चीज चमक रही है, ठीक है। जैसे कि अगर आप गोल्ड को देखोगे, आयरन को देखोगे, तो उनमें कितनी चमक होती है ना, दूर से ही दिख रहे होते हैं, ठीक है। और कोई कोई मटेरियल होता है जिनके अंदर शाइन नहीं होती है, ठीक है। जैसे नॉन मेटल्स, अगर आप कोयले को देखोगे तो कोयला कोई चमक नहीं रहा होता है ना, ठीक है। तो अपीयरेंस में हम चेक करते हैं लस्टर एंड नॉन लस्टर, ठीक है, यानी कि शाइन है या नहीं है। फिर दूसरी चीज होती है जो हम चेक करते हैं, वो है हार्डनेस, ठीक है, कितनी हार्ड है कोई चीज। तो मटेरियल को हम इजीली कंप्रेस कर पा रहे हैं, स्क्रैच कर पा रहे हैं, तो वो उसको हम सॉफ्ट बुलाते हैं, जैसे कि कॉटन है, जैसे कि स्पॉन्ज है। और अगर किसी मटेरियल को हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डिफिकल्टी होती है उसे कंप्रेस करने में, उसे दबाने में, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या है, आयरन, ठीक है। अगर आप कभी लोहे को दबा के देखोगे या आप किसी भी मेटल को दबा के देखोगे तो बहुत मुश्किल से दबता है ना। अगर आप दीवार को दबाने की कोशिश करोगे नहीं दबा पाओगे ना, लेकिन आप अगर एक स्पॉन्ज को दबाओगे तो बहुत इजीली दबा पाओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो हम चेक करते हैं वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता क्या है उसकी, ठीक है। तो जैसे आपने उसे पानी में डाला, आपने चीनी ली, उसे आपने पानी में डाला, वो आराम से पानी में पूरी घुल गई, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बुलाते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंसेस बुलाते हैं, ठीक है। जैसे पानी, नमक, ठीक है, जिनको आप पानी में डालोगे एकदम से वो घुल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम पानी में डालते हैं लेकिन वो घुलते नहीं है, उनको हम क्या बुलाते हैं, इनसॉल्युबल बुलाते हैं। जैसे कि आपने कभी रेत को पानी में डाला तो पहले वो घूमता रहेगा घूमता रहेगा, थोड़ी देर के बाद है ना वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कुछ गैसेस होती है वो भी है ना पानी में घुल जाती है। तो आपको पता है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो है ना ऑक्सीजन की जरूरत तो उन्हें भी होती है ना। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, ठीक है, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये होता है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, घुलनशीलता। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो लकड़ी की बनी हुई है, जैसे कॉर्क है, वो पानी पर तैरती है। और कुछ चीजें जो लोहे की बनी हुई है, यानी कि हैवी मटेरियल्स की बनी है, वो पानी में डूब जाती है। अब ये क्या होता है, डेंसिटी के ऊपर बेस होता है। अब जैसे अगर मैं आपको एक कॉटन दूं, तो कॉटन है ना पहले तो तैर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद जब उसमें है ना पानी भर जाएगा, वो हैवी हो जाएगा, तो वो डूबने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको एक लोहे का पीस दिया, फटाफट एक सेकंड भी नहीं लगेगा, एकदम से वो बॉटम में चला जाएगा बाल्टी के, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जिनके थ्रू आप आर पार देख सकते हो, ठीक है। आपके घर में जैसे कुछ ग्लासेस होते हैं, विंडो पे जो ग्लासेस लगे होते हैं, उनके आर पार अगर आप देख पा रहे हो, जैसे आप पानी में जब देखते हो तो आपकी परछाई दिखाई दे रही होती है ना, ठीक है। तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसपेरेंट। फिर उसके बाद आता है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिनके आर पार ना आप कुछ नहीं देख सकते। कभी कभी हमारे घर पे ऐसा ग्लास भी लगा होता है ना, जिसमें है ना अंदर की चीजें दिखाई नहीं देती है बाहर वाले को, और बाहर वाले को अंदर की चीजें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और जिनके अंदर से है ना देखना बिल्कुल मुश्किल होता है। तो अगर आपके घर पे है ना वुडन फ्रेम लगा हुआ है, तो आप है ना बाहर नहीं देख सकते, उस वुडन फ्रेम को पार करके आपकी आंखें वुडन फ्रेम को पार करके बाहर नहीं देख सकती, और जो इंसान बाहर है वो अंदर नहीं देख सकता। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बुलाते हैं, ओपेक बुलाते हैं। उसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है यहाँ से ना आप कुछ कुछ देख सकते हो लेकिन पूरा आपको साफ नहीं दिखेगा। तो स्टेन्ड ग्लास जो होते हैं, ठीक है, टिंटेड ग्लासेस जो होते हैं, उसमें ना बाहर वाला इंसान अंदर नहीं देख सकता, गाड़ी के अंदर नहीं देख सकता, लेकिन गाड़ी में जो इंसान बैठा होता है या घर में जो इंसान बैठा होता है वो बाहर की चीजें देख सकता है। उसको हम बुलाते हैं ट्रांसल्यूसेंट। थैंक यू। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। हम 6th क्लास के बाकी चैप्टर की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है।